और यंग लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि सर जैसे दिल्ली में हुआ था निर्भया का, सारे इंडिया से लोग वहां पहुंच गए थे, पर कलकत्ता में ऐसा क्यों है कि कोई यहाँ आता नहीं है। तो मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग हुई कि आई शुड कम। और कल हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, वॉक भी किया, एक सिंबॉलिक था फॉर इमोशनल रीजंस। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, मेरा रीजन उसके साथ कनेक्ट होने का एक बैकग्राउंड है। और बैकग्राउंड ये है कि मैं पिछले 4-5 साल से बंगाल के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, अपनी आने वाली जो मेरी फिल्म है दिल्ली फाइल्स, उसके लिए। क्या हमारी निजी जिंदगी में हमारे दोहरे मापदंड होने चाहिए? डबल स्टैंडर्ड्स हमें अपनाने चाहिए? कतई नहीं। क्योंकि जब हम दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसी तरह के व्यवहार की अपेक्षा, उसी तरह के मान सम्मान की अपेक्षा अपने लिए करते हैं। मगर अक्सर लोग इस बात में बड़ी भूल कर जाते हैं। वो दूसरे के साथ तो बदतमीजी से पेश आते हैं, दूसरे के साथ तो दुर्व्यवहार करते हैं, मगर जब ऐसा ही कुछ खुद के साथ होता है तो बड़ा बुरा मानने लगते हैं, उस पर सवाल खड़े करने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। मोदी हो या इनके चिंटू, ये लोग एक ज्ञान रोजाना बांटते हैं, प्राइम टाइम में बांटते हैं। लगातार कहते हैं अगर एजेंसियां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विरोधी दलों के नेताओं के घर पर, ऑफिसों पर, उनके एस्टेब्लिशमेंट पर छापेमारी करती है, उनसे घंटों पूछताछ करती है, उन्हें जेल भिजवाती है, इसमें बुराई क्या है? अगर दाल में कुछ काला नहीं है, अगर विरोधी दल के नेता ने कोई भी आर्थिक अपराध, गड़बड़ी नहीं की है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। मगर जो कानून है वो इस तरह के बना दिए गए हैं जिसमें किसी भी नेता को लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है, जमानत नहीं मिलती। तो जब कानून इस तरह के हों, मोदी के अपने मतलब के हों, तो विरोधी दल के नेता इन चीजों से डरेंगे ही, इन कार्रवाइयों से डरेंगे ही। और इसी को लेकर के इस तरह के लोग सवाल खड़े करते हैं, वो चाहे स्वतंत्र पत्रकार हो, विसिल ब्लोअर हो, सोशल एक्टिविस्ट हो या विरोधी दल का नेता हो। सत्ता पक्ष के लोगों से, मोदी से यही पूछते हैं कि भाई तुम्हारी एजेंसियां 98% छापेमारी विरोधी दलों के नेताओं के यहां क्यों करती हैं? सत्ता पक्ष के लोगों के यहां, अडानी अंबानी के यहां, इसी तरह के बिलियनियर्स के यहां जो मोदी के बड़े करीबी हैं, मोदी के यार हैं, इनके यहां क्यों नहीं करती हैं? हिंडनबर्ग ने सवाल उठाए, जॉर्ज सोरस का नाम ले लिया जाता है, विदेशी हमले की बात कर दी जाती है। मगर सच्चाई यह है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और मोदी की तमाम एजेंसियां 98% छापेमारी विरोधी दलों के नेताओं के यहां, विरोधी पक्ष के व्यापारियों के यहां, उद्योगपतियों के यहां करती हैं, जो मोदी से सवाल करते हैं। जो मोदी से सवाल नहीं करते, मोदी का भला करने का काम करते हैं, अंदर खाते मोदी जिन्हें देश कौड़ियों के भाव सौंपते रहते हैं, बड़ा अपराध करते हैं, जघन्य अपराध करते हैं, यौन शोषण करते हैं, तब ये लोग, सत्ता पक्ष के लोग, चुप्पी साध लेते हैं। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर दाल में काला नहीं है, तुमने और तुम्हारे लोगों ने कोई आर्थिक अपराध नहीं किया है, किसी का यौन शोषण नहीं किया है, फिर डरने वाली क्या बात है? तुरंत एफआईआर होने दीजिए, कोई जांच कमेटी बैठाइए या कोई संसदीय कमेटी बनाइए जो दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। ये दो मुंहापन क्यों? ये दोहरे मापदंड क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? मगर मोदी और मोदी के लोग बीते 10 सालों से इन्हीं डबल स्टैंडर्ड्स पर चलते रहे हैं और मुफ्त का चंदन घिसते रहे हैं। कहते हैं ना, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। तो ये वही लोग हैं जो दूसरों को ज्ञान बांटने का काम तो खूब करते हैं, लेकिन जब सवाल मोदी पर खड़े होते हैं, मोदी की कारगुजारियों पर खड़े होते हैं, सेबी की अध्यक्षा पर खड़े होते हैं, या मोदी के किसी मंत्री पर, या मोदी के किसी सांसद पर, विधायक पर, तब ये चुप्पी साध देते हैं, तब ये मुंह छुपाने लगते हैं, वहां की चर्चा नहीं करते। मैं कश्मीरी फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्नोत्री से एक सवाल करना चाहता हूं। जब कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप होता है, उनकी हत्या होती है, तब ये वहां जाता है और ज्ञान बांटने लगता है, पत्रकार वार्ता करने लगता है। जब बदलापुर में एक घटना होती है, हाथरस में हुई, उन्नाव में हुई, मणिपुर जला और जल रहा है, वहां पर 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करा करके परेड कराई गई। ये विवेक अग्नोत्री कहां सोया था? आज कश्मीरी पंडितों का क्या हाल है? वो रो रहे हैं। धारा 370 हट गई कश्मीर से, लेकिन कश्मीरी पंडितों का भला नहीं हो सका।
मोदी और मोदी की पार्टी वहां पर चुनाव लड़ने से बच रही है। विवेक अग्निहोत्री इस सवाल का जवाब दे, अनुपम खेर जवाब दें, ये अक्षय कुमार बताए, और जो फकीरी वाला फिल्म सॉन्ग राइटर है वो भी बताए, प्रसून जोशी, कि ये सब चीजें क्यों होती हैं, मोदी क्यों मुंह छुपाते हैं, मोदी के लोग इन सवालों के जवाब क्यों नहीं देते। इन्हें देने चाहिए। इन्हें बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जब माफी दी गई, बाद में सुप्रीम कोर्ट के दखल की वजह से वो जेल भेज दिए गए, तब ये लोग एक भी नहीं बोले, इनका एक भी चिंटू नहीं बोला। मगर जब बात विपक्ष की आती है, विपक्ष के नेताओं की आती है, तो ये ज्ञान बांटने लगते हैं।